मनरेगा से जुड़े जीरामजी बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सियासी हमलों का आगाज कर दिया है। जहां इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर सीधे सीधे गरीब और मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने जीरामजी बिल को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अनिल यादव ने कहा कि मनरेगा में बीजेपी का गरीब विरोधी चेहरा पूरी तरह से सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मनरेगा से सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया, बल्कि योजना की पूरी आत्मा ही खत्म कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत मजदूर को काम करने की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इसे एक गारंटी वाली योजना से सिर्फ एक स्कीम में तब्दील कर दिया गया है। दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर बात हुई है। हमने बताया कि किस तरीके से मनरेगा में भारतीय जनता पार्टी का जो गरीब विरोधी चेहरा है वो सामने आ गया है। किस तरीके से उन्होंने न सिर्फ नाम बदला है, महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से हटाया है, बल्कि उनकी पूरी की पूरी आत्मा हटा दी है। पहले यहाँ पर मजदूर को गारंटी होती थी कि भाई 100 दिन का जो कार्यक्रम का जो उनको काम करने का अधिकार है वो मिलेगा। अब ये गारंटी हटा दी है, अब ये स्कीम बन गई है। इसका जो फंड जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होता था देना, अब वो स्टेट में और केंद्र में डिवाइड होगा। 60 केंद्र देगा और 40 जो है वो स्टेट देगा। आप सोचिए कि जब स्टेट अगर कह देगा कि भाई मुझ पे पास पैसा नहीं है तो कैसे योजना चल पाएगी। और हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सब चीज़ों में अपना अधिकार स्टेट जो हमारे जो ग्राम पंचायत है उन तक का अधिकार लेना चाहती है। अब पहले मनरेगा में ये होता था कि भाई ग्राम पंचायतें डिसाइड करती थी कि उनके यहाँ पर क्या काम होगा, लेकिन इसको इतना सेंट्रलाइज किया जा रहा है कि भाई केंद्र में बैठे हुए लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपके गांव में क्या काम किया जाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि लगभग 12 करोड़ मजदूर हैं जो अफेक्ट होते हैं, उनके परिवार अफेक्ट होते हैं। और ये मनरेगा वो प्रोग्राम है, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने का कार्यक्रम है जिसे कांग्रेस ने शुरुआत की थी। इसको हटाकर इनका गरीब विरोधी चेहरा सामने आया है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेगी। अनिल यादव ने फंडिंग पैटर्न को लेकर भी सवाल उठाए। अनिल यादव का कहना था कि पहले मनरेगा का पूरा फंड केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार 60 से 40 के अनुपात में राशि देगी। अनिल यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी अब ग्राम पंचायतों तक के अधिकार छीनना चाहती है। उनका कहना था कि अब सरकार ये तय करेगी कि मजदूर को काम देना है या नहीं, और सरकार अब चाहे तो काम रोक सकती है। मनरेगा की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। चेंज कर दिया। आप बताइए ना, पहले ये गारंटी थी कि आपको रोजगार देना ही देना है, डिमांड ड्रिवन था, यानी कि जहां पर मजदूर है और वो कह रहे हैं कि हमें काम चाहिए तो देना पड़ेगा। अब सरकार डिसाइड करेगी कि भाई काम दिया जाए या नहीं दिया जाए। पहले कोई भी सरकारी ऑर्डर काम को रोक नहीं सकता था। आपको कभी भी काम के बीच में कोई सरकारी ऑर्डर ये नहीं कह सकता था कि मनरेगा को काम इतने दिन के लिए मत दिया जाए। लेकिन अब सरकार, इसमें प्रावधान है कि सरकार, आपका स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे आपका काम रोक सकती है। फंड की कमी की वजह से कोई भी एग्रीकल्चरल चीज़ों को बताकर, कोई भी और कैलेमिटी बताकर, कोई भी और बहाना बताकर इस काम को रोका जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन सर, जो 100 दिन का रोजगार था ये आपको समझना पड़ेगा और आपके माध्यम से जनता समझेगी कि जो 100 दिन का रोजगार था वो गारंटीड था। ये इनका 120 दिन का जो रोजगार की ये बात कर रहे हैं गारंटीड नहीं है। इसमें पहला तो ये प्रावधान आ गया है कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, सेंट्रल डिसाइड करेगा कि किस स्टेट में काम देना है, किसमें नहीं देना है, किस पंचायत में काम देना है या नहीं देना है। मतलब ये अब पहले जो डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम होता था कि जहां भी जरूरत होगी वहां काम देना ही पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है। अब सेंट्रल चाहेगा कि मध्य प्रदेश को काम ना मिले तो नहीं मिलेगा। आपके मजदूर खाली बैठे रहेंगे, उनका पेट दर्द होगा क्योंकि रोटी नहीं जाएगी। तो साफ है कि मनरेगा और जीरामजी बिल को लेकर राजनीतिक घमासान और तेज होने वाला है। एक तरफ सरकार के फैसले, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तीखे सवाल। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सियासत का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।